बड़ी खबर सामने आ रही है कि थोड़ी ही देर में श्रद्धालुओं पर की जाएगी पुष्प वर्षा। संगम तट पर उमड़ा भारी सैलाब। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालु कर रहे हैं महास्नान और इसको लेकर के पुष्प वर्षा इन सभी श्रद्धालुओं पर की जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि हर बार महास्नान के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि योगी सरकार, वहां की प्रशासन की तरफ से इस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए एक पुष्प वर्षा की जाती है ताकि जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो एक अत्यंत ही सुखद अनुभव लेकर के यहां से जाए। और यही सुखद अनुभव कराने की जो ये देखिए, यह हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप शब्दों पे नहीं तो तस्वीरों पे देखिए, गौर करिए कि कितनी संख्या में जो है श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। और चलिए एक बार फिर से हम विमल का रुख कर लेते हैं। विमल, मतलब अत्यंत एक सुखद अनुभव यहां से लेकर के ये श्रद्धालु जाए, इसको लेकर के हमने देखा है हर महास्नान के दिन हेलीकॉप्टर से जो है पुष्प वर्षा की जाती है और वैसी ही तस्वीर आपसे कुछ देर के बाद जो है वो देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, पहले स्नान में भी योगी सरकार ने ये पहले ही कहा था कि जिस दिन भी अमृत स्नान होंगे, शाही स्नान होंगे, उस दिन पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं के ऊपर की जाएगी। चाहे वो साधु सन्यासी स्नान कर रहे हो या श्रद्धालु स्नान कर रहे हो। तो लगातार ये सिलसिला पिछले 5 स्नानों से चलता आ रहा है और हेलीकॉप्टर के द्वारा ऊपर से पुष्प वर्षा की जाती है। उसको देखकर जो श्रद्धालु वो काफी खुश नजर आते हैं। उनको अद्भुत लगता है कि ऊपर से भी पुष्प वर्षा हो रही है और नीचे से माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो कहीं न कहीं इस चीज को देखकर काफी प्रशंसित हो रहे हैं ये जो श्रद्धालु है, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर से पुष्प वर्षा, जैसे भगवान ऊपर से पुष्प गिरा रहे हैं और नीचे अमृत मिल रहा हो, तो इन दोनों चीजों को जो जोड़ता है वो काफी प्रशंसनीय करने वाला ये दृश्य होता है, जिससे जो श्रद्धालु वो काफी प्रसन्न होकर अपने अपने घर को जाते हैं और अपने वहां पर जाने के बाद लोगों को बताते कि योगी सरकार ने जिस तरीके से व्यवस्थाएं की हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही विश्वसनीय कार्य करके इस तरीके का ये आयोजन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। बिल्कुल बिल्कुल विमल, देखिए हम यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो किस तरह से अनुभव ले रहे हैं उनका जिक्र भी और उन्होंने जो कहा वो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया। देखिए साउथ से यानी कि देश के हर कोने कोने से, इवन ये तो हम जान ही रहे हैं कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां के नागरिक जो है वो आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सनातन के होके रह जा रहे हैं। और जब खुद सनातनी यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो सोचिए उनके लिए ये कितनी बड़ी बात होगी कि इस तरह से महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जो कि 144 साल के बाद आए। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, दिक्कत जरूर है आने जाने में, यानी कि कुछ किलोमीटर पहले से ही जो है आपको पैदल चलने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप भगवान के दर पर जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं, तो आपको इस तरह से जो है कुछ कष्ट जरूर उठाने पड़ते हैं। और वो क्योंकि अगर गाड़ियों की आवाजाही शुरू कर दी जाए तो शायद यहाँ श्रद्धालुओं को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इस तरह की व्यवस्था की नो जोन व्हीकल जो है वो कर दिया गया है पूरी तरह से। साथ ही हम कुछ सीसीटीवी कैमरे कितने लगाए गए हैं, कितने पुलिस अफसर हैं, विमल, इसको लेकर के थोड़ी सी आपसे हम एक बार फिर से जानकारी चाहेंगे और बताइएगा कि और कितनी संख्या में जो पुलिस अफसर है वो पहुंचे हैं एक्स्ट्रा, अगर हम कहें तो। देखिए, अगर पुलिस अफसरों की बात की जाए तो 27 पीसीएस अधिकारियों को यहाँ पर तैनाती की गई है। हालांकि कुछ फोर्सेस को बाहर से बुलाया गया है। तो करीब अगर यहाँ पे पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो 4,000 से ज्यादा पुलिस फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं और साथ ही साथ बीएसएफ, सीआईएसएफ के जवान भी लगाए गए हैं, पीएसी के जवान लगाए गए हैं, होमगार्ड के जवान लगाए। तो करीब अगर सुरक्षा की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो 15 से 20 हजार पुलिस फोर्सेस को यहाँ प्रयागराज में लगाया गया। पूरे उत्तर प्रदेश की जो यूपी पुलिस है उनको भी यहाँ पर भेजा गया। यहाँ पे जो अलग अलग जिलों के जो पीसीएस अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। सभी को अलग अलग सेक्टर में चार्ज दिया गया है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए श्रद्धालुओं को। जी जी विमल, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सबको निर्देश दे रहे थे, पुलिस अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को, उन्होंने कहा था कि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का खास ध्यान रखना है, उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो उनके लिए कुछ अलग से कोई व्यवस्था है क्या? जी बिल्कुल, अगर वो संगम नोट पर कोई बुजुर्ग यदि आते या बच्चे नहीं चल पा रहे हैं, उनके लिए चार पहिया गाड़ियों का व्यवस्था की गई है। हालांकि वो गाड़ियां जो रेलवे स्टेशनों पर चलती हैं वही गाड़ियां हैं,
उसके लिए उनको चार्ज देना पड़ता है और उनको संगम नोज से पहले ही रोक दिया जाता है और वहां से वो करीब 500 मीटर की दूरी पर गंगा जी है, संगम नोज है, वहां पर जाके स्नान कर सकते हैं। जी, तो ये बहुत अच्छी सी व्यवस्था है कि देखिए यहाँ पर आपको 4 पहिया वाहन जो है वो मिलेंगे और इसी के साथ ये भी बता दें जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जो है उनको दिक्कत ना हो। और देखिए संगम नोज से 500 मीटर दूर और इतना तो चल पाना संभव हो जाता है किसी के लिए भी। और ऐसे में देखिए संगम नोज पर कोई एहतियातन कोई बात जो है विमल, ये भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए अपील इससे पहले जो है हम देख रहे थे मौनी अमावस्या के दिन जो है प्रशासनिक अधिकारी कर रहे थे, तो इस बार भी कोई अपील की गई है श्रद्धालुओं के लिए कि आप देखिए एहतियातन ये कदम उठाइए कि आप संगम नोज ना जाकर के जो है अलग से कोई भी घाट जो आपको सबसे नजदीक में दिख रहा है आप वहां जाकर के स्नान कर लीजिए। बिल्कुल, अधिकारी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 22 घाट बने हुए हैं। जो लोग जहां से आ रहे हो या कानपुर से अगर जो स्नानार्थी आ रहे हैं वो संगम पर स्नान कर सकते हैं। जो लखनऊ रूट से आ रहे हैं वो प्रयाग घाट पे जाकर स्नान कर सकते हैं। पापा मऊ में गंगा जी वहां पर स्नान कर सकते हैं। जो लोग अगर बनारस या गाजीपुर, बलिया, मऊ से आ रहे हो वो झूसी की तरफ जो गंगा है वहां पर घाट बने वहां पर स्नान कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अगर यदि कोई श्रद्धालु आ रहे हैं तो नैनी के क्षेत्र में अरैल घाट बना हुआ है वहां पर वो स्नान कर सकते हैं। तो चारों तरफ से गंगा घाट बने हुए हैं, वहां पर चारों दिशाओं के जो श्रद्धालु वो कहीं भी आके स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए संगम नोज की तो संगम नोज पर जब जो श्रद्धालु है वो संगम पर ही स्नान करने के लिए ज्यादा बिल्कुल विमल नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। माघी पूर्णिमा, महास्नान और श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाएं अच्छी की जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 बजे से ही लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विमल हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हमारे तक पहुंचाने के